बरसात में जहां रहते थे नक्सली, वहां पहुंचे जवान तो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने आई वो लाल डायरी जिसमें लिखी एक एक बात थी कानून। बहुत बड़ी साजिश की खुल गई पोल। नक्सलियों को लेकर शाह ने बनाया तगड़ा प्लान। अब इसरो के वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे साथ। नक्सलियों को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा तब हुआ जब जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और पता चला कि जब बारिश होती है तो ये आसपास के गांव वालों को परेशान करते हैं, उनसे जबरन अपनी सेवा करवाते हैं। जो बात मानता है उसे मुखबिर तक बना लेते हैं और फिर हमारे हजारों जवान चाहकर भी इन्हें जड़ से नहीं मिटा पाते, क्योंकि ये सब आम लोगों के बीच उन जैसे बनकर घूमते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता। पर अब कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि पीएम मोदी के आदेश पर शाह ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिसे सुनते ही हर हिंदुस्तानी यही कहेगा कि देश के लिए नासूर बन चुके लोगों का यही इलाज होना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं वो प्लान जो नक्सलियों को कर देगा जड़ से खत्म। बिहार झारखंड में लगभग इनकी पकड़ खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस 3 जिलों को मुक्त करवाना बाकी है, जिसके लिए सीआरपीएफ के जवान ड्रोन की मदद ले रहे हैं, पर उससे काम आसान हो नहीं पा रहा। इसीलिए इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मदद से सैटेलाइट गाइडेड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है, जिसके तहत सैटेलाइट की मदद से इनकी तस्वीरें ली जाएंगी, फिर जवानों तक पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद कोई कितना भी वेश या लोकेशन बदले, फर्क नहीं पड़ने वाला और अब इन्हें कोई मुखबिर भी नहीं मिलने वाला। गृह मंत्री अमित शाह खुद संवेदनशील इलाकों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बीते 9 सालों में सिर्फ 1/3 जिले ही वैसे बचे हैं जहां इनकी थोड़ी बहुत धमक सुनाई देती है, और उसे भी साल 2026 तक अमित शाह ने खत्म करने का प्रण ले लिया है। हम कगार पर है, वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। एक लाल डायरी का पन्ना भी काफी चर्चा में था, जो अगस्त 2022 में छत्तीसगढ़ के एक जिले से पुलिस ने बरामद किया था। इसमें तेंदुपत्ता से लेकर अवैध वसूली तक से कितना रुपया आया और कहां कितना खर्च होना, सबका लेखा जोखा लिखा था। कुछ लोग ये तक दावा करते हैं कि जनताना अदालत लगाने वाले ये लोग हर साल अपना बजट भी बनाते हैं और उसमें इनके नापाक इरादों का पूरा लेखा जोखा होता है। आदिवासी समुदाय को नक्सली हर वक्त यही कहकर बरगलाते हैं कि सरकार तुम्हारी जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जबकि हकीकत ये है कि सरकार चाहे कोई भी हो, वो अपने देश के नागरिकों का भला चाहती है। बीते 9 साल में सड़क, पानी और प्रधानमंत्री आवास योजना की पहुंच उन इलाकों तक भी हुई है जहां के लोग पहले ज्ञान के अभाव में आवेदन तक नहीं कर पाते थे। इस बात के लिए स्थानीय स्तर पर काम कर रहे उन लोगों को बधाई देना चाहिए जिन्होंने आदिवासी और पिछड़े इलाके में विकास की बयार बहाने में बढ़ चढ़कर काम किया, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट यही कहते हैं कि बंगाल के नक्सलबाड़ी से निकले नक्सली और चीनी नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा पर चलने वाले माओवादियों पर सही लगाम तभी लगाई जा सकती है। फिलहाल नई तकनीक की सहायता से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा रहा है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जल्द ही नक्सलवाद पर पूर्ण विराम भी लग जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।